समान दिखाई दे रहा है उसमें? दिखाई दे रहा है? निरंतर पैटर्न श्रृंखला, निरंतर पैटर्न श्रृंखला। निरंतर पैटर्न श्रृंखला। देखिए इसमें आप लोगों को कुछ भी घबरा के नहीं सोचना, पहले हम जैसे बता रहे हैं वैसे ही आपको सोचना है। इस प्रकार का क्वेश्चन बैंक वगैरह में भी, रेलवे में, एसएससी में पूछता रहता है, ऐसा समझ में, सीजीएल वगैरह में पूछता रहता है। तो हम आप लोगों को बता रहे, घबराना नहीं है। देखिए ऐसे डैश फिर डैश, मतलब दो डैश का मतलब दो अक्षर यहाँ पर है, ए बी ए, उसके बाद दो डैश, जितना डैश मतलब उतना अक्षर, समझ में आ रहा ना। इसके बाद बी ए, उसका डैश फिर ए, उसके बाद फिर बी। अब आपका ये ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में क्या है, ए बी बी ए। इसके बाद आइए दूसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ ऑप्शन देखिए, ब्लैक बोर्ड पर साथ दिखाई दे रहा है ना, बताइएगा, ए बी बी ए बी। इसके बाद सी देखिए ऑप्शन में, बी ए बी और बी। इसके बाद डी ऑप्शन। अभी घबराइए नहीं, हमको समझाते रहने दीजिए। ये देखिए मतलब ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है पहले ये देख लीजिए, ठीक है। लिखने के चक्कर में कम रहिए, बाद में लिखने के लिए हम टाइम दे देंगे। आप पहले इसको समझिए, ऐसा नहीं, इसको समझना पहले जरूरी है। देखिए पहले काउंटिंग करिए कितनी संख्या है, ऐसा में ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी संख्या है, 12 संख्या है। और इसको हम 4 भागों में अगर डिवाइड कर दें तो 4 3 12, मतलब कि 4 भाग में हम डिवाइड करके लिख सकते हैं। तो 1 2 3 4, अब यहाँ पर ऐसे चिन्ह लगा दीजिए, आ रहा समझ में। जैसे हम बता रहे हैं, अगर ध्यान देंगे आप लोग तो पूरी लाइफ किसी भी कंपटीशन में भी अगर आएगा तो आपका फंसेगा कभी नहीं, ऐसा समझ में ना, कभी नहीं फंसेगा। उसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब छोड़ दीजिए, 3 भाग में हो गया, 3 भाग में हो गया। अब हम सोचेंगे, इसमें हम एक चीज देख रहे हैं कि इसमें भी बी, इसमें भी बी, इसमें भी बी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी रहा होगा क्या, ए, क्योंकि इसके ठीक पहले ए है तो इसके पहले भी ए हो गया, इसके पहले भी हो गया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए, मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, ए। तो समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए आप लोग, सोच के बताइए, सही है ना, समझ में आ रहा है। तीनों पार्ट में एकदम सेम चलना चाहिए। अब हम ये चीज देख रहे हैं कि इसके बाद क्या बचा, अब यहाँ 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 ये तो खाली मिल गए, मतलब कि पहला हमने जो शुरुआत किया ए से शुरुआत किया, तो मतलब ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, दोनों ऑप्शन क्या हो गया, कट गया। इसके बाद देखिए 1 2 3 4, चौथे नंबर पर भी हमने ए लगाया है, मतलब यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए, समझ में आ रहा ना। और यहाँ पर भी ए और यहाँ पर भी ए, मतलब चौथे नंबर पे क्या मिला, ए मिला। अब हम अगला क्रम देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है कि अगर हम यहाँ पर बी लगाते हैं तो यहाँ पर भी हमको बी लगाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर भी हम, यहाँ पर तो ए आ गया, अब तो कोई क्रम नहीं बना, क्योंकि ए बी ए बी ए बी ए बी ए आ गया, हो गया गलत, हो गया कि नहीं, गलत हो गया। तो मतलब ये ऑप्शन क्या है, गलत है। और डायरेक्टली इतना पर आप उत्तर लिख सकते हैं कि मेरा ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर भी लिख के देख लीजिए, ए हो गया, यहाँ पर बी हो जाएगा, फिर यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ ए है, यहाँ पर बी हो जाएगा। अब पढ़िए, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, बताइए उत्तर सही हो गया, समझ में आया कि नहीं, बताइए। एकदम आराम से समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत? अभी तक ऐसा पढ़े थे आप लोग, इस प्रकार से समझे हैं, कौन बताया था?
इसी तरह से तुम भी। अच्छी बात है, अच्छी बात। अभी तो शुरुआत है, आगे देखिए होता क्या है। अभी तो हम बहुत कुछ बताएंगे, समझ में बहुत कुछ इसी तरह से आराम से। अब ये समझ में आ गया ना। अब दूसरा ऑप्शन, दूसरा हम उत्तर लिख रहे हैं और क्वेश्चन अब आप लोग बनाइए। आया समझ में? बनाइए एकदम, इस तरह से प्रैक्टिस किया जाएगा। फिर आगे आज हम लोग अगले चैप्टर में भी चलेंगे, ठीक है? रिकॉर्डिंग सही हो रहा है ना? है? चलिए देखते हैं हम लोग। डैश है, यस है, टी और टी है, फिर डैश है, टी है, टी है, फिर डैश है, फिर टी है, यस है, फिर डैश है। अब इसमें भरना है, क्या भरना है हम लिख दे रहे हैं। तो एम ई एम जी आ गया। हाँ टी एस टी, इसके बाद टी टी एस टी। अब सही है ना? एस एस, उसके बाद टी एस मिला ये उत्तर आ गया। कौन सा बताइए? डी है। आइए ऑप्शन नंबर डी पर हम लोग फॉलो करके देख लेते हैं। पहले में टी भर दीजिए, पहले में क्या भर दीजिए? टी भर दीजिए, उसके बाद यस भर दीजिए, फिर यस भर दीजिए, फिर टी भर दीजिए। अब 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 है, तो मतलब 4 4 का सेट बनाइए, ठीक है? और टी एस टी टी, एस टी टी एस, टी टी एस टी, क्या क्रम मिल रहा है? क्रम ये मिला कि मतलब टी के बाद यस आ गया, फिर 2 टी है, फिर यस है, फिर 2 टी है, फिर यस है, फिर 2 टी है, फिर यस है, फिर 2 टी होना चाहिए। मतलब क्रम में आगे नहीं है तो क्रम मतलब यही क्रम बना है। कोई दिक्कत बताइए? सही है ना? चलिए एक आध दो और क्वेश्चन देते हैं, फिर से लगाइए और लगाइए आप लोग, है ना? देखिएगा मजा आ रहा है कि नहीं। प्रैक्टिस करते रहिए दबा के, तब मजा आएगा। ऑप्शन पे फुलफिल करेंगे तो पता समझ में आ जाएगा कि नहीं कौन सा आएगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं इस बुक का। डैश सी टी डैश डी पी डी डैश पी है, डैश डी सी डैश पी, यही ना? डैश सी टी डैश डी डैश पी डैश डी सी डैश डी। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी सी डी एफ सी, डी में देखिए डी एफ सी एफ डी, उसका सी देखिए एफ डी डी सी डी, उसका डी का देखिए सी एफ डी। चल आ गया उत्तर? अभी फाट लिया है आप लोग का, बताइए। दूसरा है, देख लेते हैं। दूसरा देख लिया जा रहा है। डी हो गया, एफ हो गया, सी हो गया, एफ हो गया, E हो गया। तो देख लीजिए 2 2 4 2 2 4 एकदम सही है, एकदम सही है। डी सी पी एफ डी सी पी एफ डी सी पी एफ सही है। हमको नहीं लग रहा है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में अब आप लोगों को दिक्कत होगी। अभी आपका क्यों दिक्कत हो गया? एकदम आराम से तो हो रहा है, मिलाएंगे तब ना होगा। दिक्कत हो रहा है, दिक्कत हो रहा है तो फिर मिटा के बताते हैं आपको। देखिए हम ये देख रहे हैं कि लास्ट में एफ, तो यहाँ पर भी एफ डाल देंगे, तो यहाँ पर भी एफ डाल देंगे, ठीक है? अब देखना है कि 2 2 4 चौथे नंबर पे एफ किसमें है? इसमें है।
1 2 दूसरे नंबर पे और 3 3 4 चौथे नंबर पे। ये और तो किसी में नहीं है, बस उत्तर है। सही है ना? और तो किसी में नहीं है, डायरेक्टली उत्तर हो गया, इतना आसान, फटाक से डिवाइड कर लीजिए, बस लिख दीजिए, कोई दिक्कत। अच्छा आगे बढ़े। एक पैटर्न मिलाना होगा, बस इसको आपको ध्यान देना है कि कोई ना कोई एक पैटर्न बनेगा चारों भाग में, जितना भी भाग हो, 3 भाग हो 4 भाग हो, उसमें 3 भाग है ना, तो एक पैटर्न बनेगा, मतलब रिपीट होगा, वही आपको ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस प्रकार का क्वेश्चन छोड़ दें आप, जैसी आपको की इच्छा हो बताइए। हाँ बोलिए कि अब तक 56। आइए देख लिया जाता है 56 भाई। यम डैश एन डैश एन डैश ए एन डैश ए डैश एम ए डैश, यही है ना जी? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए एम मैन हो रहा है। हाँ सर, सर बी ए एम 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 डी बता रहे हो? डी नहीं बी बी देख हम चाहे डी को, डी को फॉलो कर लिया जाए, देख लिया जाए। ए एम एम मैं सही सही बात सही। अब इसमें क्या दिक्कत था? ठीक है ना? बस यही तो देखना है आप लोगों को। अब इसमें हमको नहीं लग रहा है कि दिक्कत होगा, एकदम आसान है। आसान है ना? अब दूसरा चैप्टर आ गया हम लोग का वर्गीकरण। क्या गया? वर्गीकरण आ गया। सही नहीं आ रहा वीडियो? वर्गीकरण। और ये श्रृंखला जो था वो समाप्त हो गया। हाँ मैं ही लिखा थे हम, बहुत बड़ी देना अच्छा, तब बहुत बोल लिख देना, घबरा मत। एक तो लिख दो। वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। इस प्रकार के टॉपिक में कोई विषम चीज आप लोगों को छांटना हो, समझ में आ रहा है? कोई विषम आपको छांटना होगा। जैसे हम लिख दे रहे हैं, मान लीजिए कि पहला है कमल,
और दूसरा है गुलाब, तीसरा है चमेली, और बी है चौथा है गेंदा। जैसा कि हम सब देख रहे हैं, कॉमन दो तरह से उत्तर होगा। हाँ सर। पहली बात, कीचड़ में उगता है। ये कीचड़ में उगता है, ये सब जमीन पे। हाँ। और दूसरी बात कि ये हमारा राष्ट्रीय पुष्प है और ये सब राष्ट्रीय पुष्प नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। तो इस प्रकार से कमल आपका क्या होगा, विषम होगा, सबसे अलग हुआ उत्तर है। अगला देखिएगा, जैसे है पटना, ए है पटना, बी है कोलकाता, सी है मुंबई, और डी है अहमदाबाद। बताइए कौन सा उत्तर है? डी उत्तर है। क्यों? अहमदाबाद, ये क्योंकि राजधानी है। ये देखिए बिहार की राजधानी है, ये पश्चिम बंगाल की, मुंबई महाराष्ट्र की। हम जानते हैं कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, न कि अहमदाबाद, इसीलिए ये गलत है। और इस प्रकार से उत्तर हमारा और समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम मजा दे रहा है ना, कोई दिक्कत बताइए? हैं? क्या हुआ? बोलो। चल देखिए, अगला देखिए, बहुत आसान है ना। अगला देखिएगा, जैसे आ गया भिंडी, टमाटर, आलू, पत्ता गोभी। भिंडी, टमाटर, आलू, पत्ता, आलू, आलू सब्जी, वो जमीन के अंदर उगेगा। वेल डन, वेल ये डन, सब जमीन के बाहर उगते हैं और आलू जमीन के अंदर उगता है। सिंपल सी बात है। ये जमीन के बाहर अंदर उगता है और ये सभी जमीन के भीतर, सॉरी जमीन के बाहर, ये जमीन के अंदर। हाँ समझ में, इसीलिए आलू हम लोग का क्या होगा, समझ में आ रहा है ना? सोच सोच के बताते रहिएगा। पृथ्वी, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति। पृथ्वी, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति। चंद्रमा क्यों? क्योंकि वह उपग्रह है और बाकी सब वेल डन, वेल डन। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो बोली तो रहे हैं, आप किसे बोले? तो ही बताओ किसे बोले। चलिए बताइए, आप लोगों का बताना है। अगला, पीला, काला, हरा, नीला। पीला, काला, हरा, नीला। बताइए। काला, क्योंकि प्रारंभिक रंग जो है पीला, हरा, नीला, लाल, यही होते हैं ना। काला तो होता नहीं है, तो इसमें अलग से आ गया क्या, लाल। इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलो, सोच के बताना है आप लोगों को। जनवरी, अप्रैल, जुलाई, दिसंबर। जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अप्रैल, दिसंबर। अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल होता है 30 का, बाकी सभी होते हैं 31 की। इसलिए उत्तर हमारा क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। माह, सप्ताह, समय, वर्ष। माह, सप्ताह, वर्ष, समय। माह, हाँ शाबाश शाबाश, क्योंकि माह, सप्ताह, वर्ष ये सब दिन से गिने जाते दिन के अंतर्गत आते हैं और समय अपने से। निरंतर चलता है। अगला बताइएगा, माँ, मित्र, पिता, भाई। मित्र, क्योंकि ब्लड रिलेशन जो है माँ से है, पिता से है, भाई से है, लेकिन मित्र से
भावना का रिलेशन होता है, ब्लड रिलेशन नहीं होता। हाँ समझ में? आगे बढ़ते हम लोग। दस्ताना, मोजा, टोपी, तौलिया। तौलिया, क्योंकि दस्ताना को पैर में पहना, सॉरी हाथ में पहना जाता है, मोजा को पैर में पहना जाता है, टोपी को सर में पहना जाता है, लेकिन तौलिया को पहना नहीं जाता, ओढ़ा जाता है। वेल डन, वेल डन। सब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। गन्ना, गेहूं, तंबाकू, धान। गन्ना, गेहूं, तंबाकू, धान। हमारे हिसाब से गन्ना, गेहूं, इसमें दो तरह से उत्तर लग रहा है। फिर भी उत्तर हमको लग रहा है तंबाकू ही होगा। तंबाकू जो है नकदी फसल में आता है ना, और धूम्रपान में भी आता है, इसलिए उत्तर यही होगा। चलिए, शिक्षक आगे देखिएगा। शिक्षक, प्राचार्य, विद्यार्थी, व्याख्याता। विद्यार्थी क्योंकि और सभी पढ़ाने वाले हैं, एकमात्र पढ़ने वाले। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेलगाड़ी का संबंध इंजन से है, मतलब रेलगाड़ी को इंजन चलाती है। घर का संबंध कमरे से है, मतलब घर के अंदर कमरा होता है, रेलगाड़ी के अंदर इंजन होता है। शाबाश। स्कूटर के अंदर गियर होता है, दही के अंदर दूध होता है। दूध के बाद दही है। दूध से दही बनता है, न कि उसके अंदर होता है। हम उसको बाहर से निकाल थोड़ी ना सकते हैं, इसीलिए विषम यही है। ठीक है ना? कार सड़क पर चलती है, जहाज समुद्र में चलता है, रॉकेट अंतरिक्ष में, हवाई जहाज पायलट में। ये तो गलत हो गया ना, ऑप्शन यही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे। बहुत आसान तो दिया है, सब देख रहे हैं। कौन सा कठिन है बताइए? उधर आगे बढ़ेंगे तब ना, काहे घबरा रहे हैं? अभी तो शुरू हुई है पार्टी, चिंता नहीं करना। देखिए, अंडमान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल। बताइए, इंडिया का भाग है अंडमान निकोबार, कोई देश नहीं है, और बाकी सभी देश हैं। बहुत सही, शाबाश। गोला, वृत्त, प्रिज्म, घन। बताइए, इसमें प्रिज्म होगा, प्रिज्म। हाँ, प्रिज्म इसमें उत्तर होगा। देख लीजिए आपको क्या दिया है, इसे प्रिज्म दिया होगा। वृत्त दिया है, गोलाकार। सजीव को उसके अंश पे निर्धारित होता है, ये सीधे 360 पे होता है, और इसमें कोई डंडी नहीं होती है। गोला में इसमें कोई मतलब कि जो ऐसे होते हैं पटरी ना, ये नहीं होती है, इसमें सिर्फ सीधे गोला होता है। क्या दिया है? 101 का दिया है। वृत्त, अन्य सभी 3 डी और 3D आकृतियां हैं। 3D आकृतियां। गोला कौन 3D होना है? गोला तो वृत्त की तरह होगा ना। छोड़ो। वीणा, ढोल, सितार, गिटार। ढोलक को पीट पीट के बजाया जाता है, और उन सबको रगड़ के बजाया जाता है। और वो करो किसका गिरा? बताओ। टोपी, पगड़ी, हेलमेट, घूंघट। बस। अब इस चैप्टर को हम लोग छोड़ते आगे बढ़े। कोई दिक्कत है भैया? विषम संख्या छाटना है, विषम संख्या छाटना है। चलिए आइए, ये चैप्टर हम लोग देख लेते हैं। विषम संख्या वर्गीकरण में अगला चैप्टर है विषम संख्या। ठीक है ना? अब साफ दिख रहा था ना जी? ये और बड़ा बड़ा लिखिए।
अच्छा बड़ी मेल के धीरे धीरे पढ़ाते हैं ना हाँ? सही है सही और इससे नहीं पढ़ाएंगे जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे तो आप लोग को समझ में तो नहीं आएगा ना है कि नहीं यस समझ में भी तो आना चाहिए आराम से रस रस इसीलिए पढ़ा जाता है विषम संख्या कौन सी संख्या? जैसे हमने लिख दिया व्हाइट बोर्ड पर ए लिखा 27 बी लिखा 19 सी लिखा 17 डी लिखा 29 और ए बी सी डी ई लिख दिया गया क्या 13 ये तो देख के ही आप लोग बता देंगे कौन सा उत्तर है 27 ये तो ये सही ये 3 का घन भी है घन से मतलब नहीं है और विभाजित ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं ये सिर्फ अपने से कटेंगे और 1 से कटेंगे और ये जो है 3 से कटेगा 9 से कटेगा खुद से कटेगा 1 से कटेगा तो ये भाज्य है ये अभाज्य हाँ समझ में ना अब अगला देखिएगा चलिए दिखाई दे रहा है ना चलिए अगला देखिए चलो लगाओ ए है 36 बी है 49 सी है 56 डी है 91 और ई है 21 कौन सा उत्तर हुआ बताइए 36 उत्तर कैसे हुआ क्योंकि ये सभी अभाज्य संख्या ये सभी 7 से डिविजिबल है और ये 6 से ये 7 से डिविजिबल नहीं ये 6 से नहीं इसलिए क्या हुआ हाँ समझ में अब लगा लेंगे आप लोग और दें चलिए और देते हैं एक आध सवाल और देते हैं मजा आया कुछ यस सर इसी तरह से जिस दिन कठिन चैप्टर रहेगा हम लोग थोड़ा स्लो चलेंगे जिस दिन आसान चैप्टर रहेगा हम लोग फास्ट चलेंगे जितना सवाल हम छोड़ दिए आप लोग सब पूरा एक नज़र देख लेंगे पूरा 101% देख लेना है आज समझ में ना कहीं से हम पूछें तड़ आना चाहिए हम टेस्ट लेंगे बता दे रहे हैं टेस्ट लेंगे हर टेस्ट में जिसका 100 में 100 नंबर आएगा मेरी तरफ से उसको टॉफी दिया जाएगा 10 रुपये वाला टॉफी आज समझ में आया कि नहीं समझ में हाँ एकदम जिसका भी 100 में 100 आएगा हमेशा हम बीच बीच में टेस्ट लेंगे और जिसका 100 में 100 आएगा उसको हम 10 रुपये का टॉफी देंगे आज समझ में हर टेस्ट में ये नहीं सिर्फ एक बार आज समझ में हाँ क्या हुआ जिसका रिश्ता है तो सबका ना हाँ जिसका 100 में 100 आना चाहिए बस यूट्यूबर आके यहाँ पर ले लेंगे लेकिन चीटिंग नहीं करेंगे यहाँ पर आके टेस्ट देंगे बस सभी लोगों के लिए ऑफर है इतना छोटे इंसान थोड़ी ना है हम इतना मोटे तगड़े हैं देखा करो 121 बी हो गया 137 सी हो गया 153 डी हो गया 177 और ई हो गया 183 121 एक से कई एकदम सिंपल सी बात है ये 11 का स्क्वायर है पूर्ण 11 का ये 11 का पूर्ण वर्ग है और बकिया कोई भी वर्ग नहीं है इसीलिए ये कब उत्तर हुआ अब बताइए समझ में आ गया कि नहीं Yes, sir. बड़ा फास्ट हम लोग पढ़ रहे हैं जी आज बड़ी जल्दी कंप्लीट हो रहा है टाइम भी बचा है टाइम तो बचा है लेकिन हम सोच रहे हैं कि आप लोग आगे एक्सरसाइज अपने घर करिए
ठीक है, या फिर यहीं पर बैठ के करेंगे तो 10 मिनट कर लीजिए और यूट्यूब वालों की विदाई कर दें। ओके बाय, टाटा सी यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।